अब देख सुबह जाने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं, क्योंकि रात को तो मिलेगी नहीं इस अंधेरे में वो। तो हम लोग निकल गए हैं मार्केट के लिए और मैं और स्नेहा ही जा रहे हैं बस। बाकी लोगों ने हमें धोखा दे दिया गाइस। आई लव यू। तो दोस्तों आपको सामान दिखाते हैं हम लोग। पसीना लगा, पसीना। मेटल की चूड़ियां, फिर लाए हैं हरी चूड़ियां। जी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक आ न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका तारुल ब्लॉग में। तो मॉर्निंग से ब्लॉगिंग की शुरुआत हो चुकी है और मेरी सफाई भी हो चुकी है। बस धुप्पी को तैयार करना है, उसको भेजना है, उसके बाद तब देखते हैं, क्या पता मार्केट वार्केट जाना हो, क्योंकि आज से अब सावन का महीना भी लग गया है ना, संक्रांति आज शायद। तो कल से सावन का महीना लग जाएगा और कल से हमारे यहाँ फिर वो नहीं खरीदते हैं, जैसे कपड़े वपड़े, नए कपड़े नहीं खरीदते, नई चीजें नहीं खरीदते, नए बर्तन नहीं खरीदते। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप आज मैं चूड़ियाँ पहनने चली जाऊँ। तो अभी फिलहाल मैंने ग्रुप में मैसेज किया है, कोई चलेगा तो ठीक है, नहीं भी चलेगा तो फिर मैं इसके पापा के साथ चली जाऊंगी। तो अभी फिलहाल नाश्ता भी हमारा हो चुका है और इसमें घी भरते हैं। पहले ये रोटियों के लिए घी इस पे रखा रहता है ना, मैंने उसमें से निकाल के भरना पड़ेगा। ये मैंने कल रात को ही बाहर रख दिया था ताकि ये फ्रिज का घी थोड़ा सा वैसा हो जाए क्या, निकलने लायक। सारा काम निपट गया है। सुनो, तुम जा रहे हो? जल्दी आना, ठीक है? ओके। तो जनाब जा रहे हैं कबड्डी खेलने। तो मैं देख कैसा लगा, तुम कबड्डी खेलने जा रहे हो, कबड्डी खेलने। चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ, ठीक है? मैं जा रही हूँ, जरा दोस्तों कुंडा कुंडा लगा देना आगे भी पीछे भी, ठीक है? मैं जा रही हूँ नीचे। खाना बना दूंगी बाबू मैं, मेरा सर दर्द है ना। तो चलो दोस्तों मैं नीचे जा रही हूँ, जरा मैंने ना कपड़ों की फिटिंग करनी थोड़ा सा, तो इनको फिट करके आती हूँ जरा, इनकी फिटिंग करके आती हूँ। दीदी ने मशीन निकाल रखी ना, थोड़ा सा चलती हूँ मैं भी जरा। तो यहाँ पे आती ही मैंने बना दिया यहाँ पे नींबू पानी। आज काला नमक नहीं था तो इसमें मैंने सफेद नमक ही डाल दिया, जिससे ये ओआरएस बन गया। कैसे हो रहा है? अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा। ठीक हो रहा है सफेद नमक डाल के? ठीक है, चल करो पानी फिनिश करो। मैं एक पार्सल ओपन करती हूँ, मेरा एक पार्सल है, उसको खोलते हैं जरा। उसके लिए चाकू की जरूरत पड़ेगी क्योंकि पार्सल है बड़ा और इसमें है, ये है इसमें। दोस्तों ये काम मैंने इनको दे दिया है स्टैंड लगाने का, और हम कुछ फ्रेंड्स जाएंगे अभी थोड़ी देर में चूड़ी पहनने के लिए, इसलिए खाना फटाफट बनाती हूँ। पहले नींबू पानी पी लेती हूँ, नींबू पानी पीना ही भूल गई, बना के रखा हुआ है और पीना ही भूल गई। तो यहाँ पे मेरी दाल रख दी है मैंने और यहाँ पे चावल रख दिए हैं। क्या बेटा? आप पे ही हो गए हैं। इसको में डालो। क्या कह रहे हो? मैं इसको कूड़ा में डालूं? कूड़े में डाल दूं? डाल दो। कल ना जो आपने कल वाली वीडियो देखी थी, इसमें ध्रुवी रो रहा था ट्यूशन जाने के लिए, तो आप लोगों ने कमेंट किया उसके प्यार के लिए कि हाँ उसको मत भेजा करो ऐसे ही वो। लेकिन मेरा देखो, मुझे, मैं तो माँ हूँ, मुझे तो और बुरा लगता है जब मेरा बच्चा रोता है ना। लेकिन मेन रीजन क्या है कि कल को ये स्कूल जाएगा। अब जैसे इसका बर्थडे आएगा अगले महीने, तो आपको पता है सरकारी स्कूल में तो ऐसा होता है कि पूरा साल वेट करना पड़ता है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में तो हम तुरंत डाल सकते हैं बच्चे को। तो कुछ महीनों के लिए मुझे इसको स्कूल डालना ही पड़ेगा यहाँ पे, फिर अगले मार्च में तो हम यहाँ से शिफ्ट ही हो जाएंगे, मतलब कहीं और ही चले जाएंगे ना परमानेंटली। तो फिर तो मुझे स्कूल डालना ही पड़ेगा वैसे, पर अब इसको स्कूल के लिए तैयार करो एक तरीके से। मतलब मेरा मेन मोटिव ये है ट्यूशन भेजने का। पढ़ाना पुराना कुछ नहीं है ऐसा कि पढ़े, वो तो टाइम के साथ साथ बच्चे अपने आप धीरे धीरे सीख जाते हैं। लेकिन मेन ये कि बैठना सीख जाए, क्योंकि अगर बच्चे अभी से बैठना सीख जाते हैं ना, तो बाद में स्कूल जाते वक्त पै पे नहीं करते और माँ का दिल भी ऐसे लगा रहता है, क्योंकि अभी तो 1 घंटे के लिए जा रहा है, लेकिन फिर स्कूल तो वो पूरे कितने घंटे के लिए जाएगा, 5 6 7 जिसने भी जाएगा ना, उतने घंटे के लिए जाना है, तो फिर तो मेरा मन तो और वहीं लगा रहेगा। तो मैं चाहती हूँ मैं अपने बच्चे को पूरे उस तरीके से रेडी कर लूँ। बाकी कुछ ऐसा नहीं है कि पढ़ाई का बर्डन, अभी से क्या पढ़ना उसने, अभी तो शुरू हो रही है लाइफ। तो चलो जी, पति देव लगे हुए हैं, जितने में ये इन्होंने ये किया उतने में मैंने सारा खाना भी बना दिया है। ये काम बहुत मुश्किल है भाई। अरे दवाई नहीं लगाई तुमने यहाँ पे? नहीं। ये ना ख्याल नहीं रखते एक तो अपना, बिल्कुल भी, पता नहीं क्यों। इन लोगों का ख्याल रखने के लिए इन्होंने पूरा मेरे पे दे रखा है कि हाँ तू ध्यान दे, हम पे चोट लगे जो मर्जी लगे तो खुद ही देख ले। खुद नहीं देखना होता, खुद नहीं चेक करना होता है। चिंबी, मम्मा बात है ना। छोटे पापा को हाई हो रही है, आपने दवाई क्यों नहीं लगाई पापा को आज? आपको पता नहीं पापा के कंधे पे दर्द हो रहा है? पापा आपका ध्यान रखते हैं, आप क्यों नहीं रखते हो? लो लो, उंगली करो, उंगली करो, ऊपर करो।
कहाँ पे लग रही थी पापा की? लगाओ, दवाई लगाओ। पापा आवाज करेंगे तो नहीं करेंगे पापा आवाज। चलो लगा लो। हाँ, मैं तो दवाई नहीं लगा रहा है। लगाओ लगाओ जल्दी लगाओ। मत करो आवाज, यार वो डरता है, मत करो। लगा ले, नहीं करेंगे पापा आवाज। बस 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 मैं लगाती हूँ, इधर आओ बस। ऐसे आवाज करो तो ठीक कैसे हो गए? बबन को तो जरा ये बता। खाना भी बन गया गाइस, सीटी की आवाज भी आ गई है। दोस्तों अब जाके आया हमारा असली शूरैंक। अब जाके आएंगे इसमें सारे चप्पल जूते फिट। नहीं तो कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं ऐसे ही हो रहा था, क्योंकि चप्पल जूते हो रहे थे ज्यादा और शूरैंक हो जा रहा था छोटा। तो अब उस वाले शूरैंक को हम कुछ और बना देंगे और इसको हम शूरैंक बनाएंगे। बढ़िया है ना, वो लंबा है ना काफी। बढ़िया है। तुम भी पिटा जाओगे पूरे। कर दो, मुझे पैक कर दो उसमें। ये कवर तो पहना उसको। कवर भी है इस पे, सबसे बढ़िया बात है कि कवर भी है। ये मुझे पड़ा अंडर 400। बढ़िया है। इतना खुश हो रहा ना, कह रहा ओहो तुमने मेरा घर बना दिया। ध्रुव को क्या बना, मैंने कहा तुम्हारा घर बना रहे, मैंने कहा। तभी तभी बोल रहा है। मैंने उसको बोला, मैंने तेरा घर नहीं है, शूज का घर है ये। कहता नहीं शूज का घर नहीं, मेरा घर है। चप्पल क्यों उतारी है? इसमें रखनी थी डायरेक्ट। मेरे तो चप्पल यार पड़ा था। अरे यार, तो अब मैं जा रही हूँ मार्केट की ओर। ओके। और पैसे तो दे दो। पैसे गाड़ी में। पैसे गाड़ी में। चाबी उसी में रख लूं? हाँ चाबी उसमें डाल देना, जो बाहर आगे कपड़ा नहीं उसमें। हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ। ओके गाइस, कहाँ गया? बाय बाय। बाय गाइस। गुरबी को सुला देना यहाँ से 3:30 पे, ठीक है? जल्दी मत सुलाना उसको, ताकि मुझे थोड़ा लेट भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। चलो जी दोस्तों, अनिकेत सिंह सब धोखेबाज निकले। अब इन्होंने टाइमिंग चेंज कर दिया है, तैयार ही नहीं हुए भाई। मैं क्या करूँ अब नीचे जाके तब तक? अब मैंने कहा मैं भी ऊपर आराम करती हूँ तब तक, उसके बाद ही जाऊंगी। उफ, गर्म हो गया खतरनाक यहाँ, बाप रे। मेरा पति मुझे भगाएगा घर से, बाकी कुछ नहीं करेगा, किसी दिन ऐसा ही होगा। पापा क्या है? यार मैं वापस आ गई क्यों? एक बहुत बेहतरीन प्लान के साथ। क्या? अभी मैंने कहा घर पे रहते हैं, तो हम लोग निकल गए हैं मार्केट के लिए, और मैं और स्नेहा ही जा रहे हैं बस। बाकी लोगों ने हमें धोखा दे दिया गाइस, आए नहीं। बाकी तो था ही कौन, मीनाक्षी दीदी थी, पर भैया भी आए नहीं थे। तो बाकियों का पूरे मोहल्ले की चूड़ियां लेके आनी इस बार है ना। सबकी चूड़ियां लेके आनी है। बाकी देखते हैं पसंद आती कि नहीं आती। आज तो हमारा ज़्यादा काम भी नहीं है, कोशिश करेंगे फट जाएं और फट आ भी जाएं। स्नेहा यहाँ पे चूड़ियां ले रही है, 2 डब्बे तो ले लिए हैं। ये देखो गाइस, एक डब्बा। ये वाली तो सुंदर लग रही है, वाली मैं भी ले रही हूँ। ये वाली, ये जो हरी वाली ना, ये तो सुंदर लग रही है, मैंने भी ले ली। और नीचे वाली भी बढ़िया लग रही है। तो सबसे पहले हमने चूड़ियां ले ली, चूड़ियों की हाल हमने निपटा दी। अब देखते हैं आगे आगे अब क्या लेना है। अब मेन मकसद था जो, तो हो गया कंप्लीट। आते किसी और चीज के लिए हैं, लेते कुछ और चीजें हैं। आई सिर्फ चूड़ी के लिए थी, और क्या क्या ले लिया बाप रे। जैसे ऐसे पता चल गया होगा कि कल से शॉपिंग नहीं करनी, तो आज सारा कोटा पूरा करना है, तो वो वाला सिस्टम है आज तो। 1 महीने की शॉपिंग करनी, सही बात है। हम गए थे चूड़ी लेने, और यहाँ देखो बैग भर गए भाई साहब। घर जाके ही दिखाएंगे आपको ये चूड़ी वूड़ी सारी की सारी। बहुत गर्म हो गया है, बहुत ज्यादा। तो मैं आ गई हूँ घर पे। लड्डू कहाँ पे थी मेरी लड्डू? है नो, गंदी बात। अभी तक प्यार से खेल रहे हो, अब मेरे को देख के ड्रामे हैं। मार्केट गई थी मैं, मार्केट। तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाई मैं। तो मैं फिलहाल अभी घर पे आ चुकी हूँ, और ध्रुवी के पापा थे अभी तक, थोड़ी देर पहले तक। तो अभी जब वो ड्यूटी गए होंगे तो मैंने उनको बोला था, मैंने कहा दीदी के पास दे देना ध्रुवी को नीचे। तो बस अब एक काम करते हैं, अब शाम का खाना बनाने का टाइम हो गया है। टाइम तो खैर अभी बहुत है, लेकिन फिर भी टाइम पे खाना बन जाएगा तो हमारे लिए ठीक है। मैं थोड़ा सा ध्रुवी को घुमा ले आऊंगी पार्क से, बहुत दिन से पार्क भी नहीं गया। तो बाकी देखते हैं, इसके पापा का कुछ और प्लान होता है तो वो अलग बात है। तो अभी मैं लेके आई हूँ फिलहाल मशरूम, और मशरूम की सब्जी बनाती हूँ, मटर मशरूम आज। चलो जी, बैग यहाँ पूरा भरा पड़ा है, इस बैग को खोलते हैं जरा, बाद में खुल जाएगा। सबसे पहले आज की इम्पोर्टेंट चीज दिखाती हूँ आपको। खुल जा भाई, खुल जा।
ये है ना, इसमें पूरी चूड़ियां हैं और हमने चूड़ियों की शॉपिंग करने हम लोग जा रखे थे। तो जैसे इसके पापा आते हैं मैं आपको फिर दिखाऊंगा, कैमरा पकड़ने वाला कोई है नहीं, तब तक हम लोग सब्जी बना देते हैं ना। तो कल जो ब्लॉग बनाया था मैंने, उसमें लोगों ने मुझे बोला था कि अपना जो आपने जिराकी वाले मंगलसूत्र लिए थे उसका रिव्यू देना। तो देखो ये है ना, मत लेना ये वाले, क्योंकि इनका कलर सर्दियों में तो मुझे नहीं पता कैसा, सर्दियों में तो ठीक ही चला, सर्दियों में तो कोई कलर वलर गया ही नहीं था, लेकिन गर्मियों में पसीने की वजह से इसका कलर कुछ, ये देखो मुझे नहीं पता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, इसका कलर जा रहा है। तो मत लेना, 600 रुपये का जिससे बढ़िया ये लेना है, उससे बढ़िया तुम उसमें कुछ और पैसे मिला लो और 2000 तक का, 1200, 2000, 1500 का चांदी का मंगलसूत्र बनवा लो, ऐसे वो बढ़िया लगते हैं। और चांदी तो बहुत ही शुभ होती है पहनी हुई, आपको पता ही है ना। अब मैं ढूंढ रही हूँ क्या, मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहा, सब इधर उधर होकर सामान। आई लव यू। तो दोस्तों आपको सामान दिखाते हैं हम लोग। पसीना लगा, पसीना आ रहा मुझे है, छुट्टी। चलो चलो दोस्तों आपको दिखाते हैं सामान क्या क्या लेके आए हैं। हम जा रखे थे ये लेने, गए थे ये लेने, पर आया क्या क्या वो आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले, दुर्वी मत छोड़ो ना, मैं दिखा रही हूँ एक एक करके बाबू। ये देखो, ये वाली मेटल की चूड़ियां, ठीक है, इनकी क्वालिटी बहुत, एक मिनट रुको ना, ये इनको पकड़ो, जो मैं आपको दूंगी आप उनको पकड़ना। मेटल की चूड़ियां, फिर लाए हैं हरी चूड़ियां। इन चूड़ियों को मैं लेके आई हूँ 3 दर्जन, इसमें तो ये एक ही है ना, अभी और डब्बे में है, तो 3 दर्जन लेके आई हूँ हरी चूड़ियां। तो इनको ऐसे आगे पीछे करके पहनूंगी, इसमें भी 1 दर्जन, 2 दर्जन इसमें, 1 दर्जन इसमें, तो इन चूड़ियों को ऐसे करके पहनूंगी। देखो छोड़ो, एक मिनट मुझे दिखाने दो ना गाइस को प्लीज। ये देखो दोस्तों, ऐसे पहनूंगी चूड़ियां, जो कि बहुत ही अच्छी लगेंगी। राहुल आपको कैसी लगी? ये मुझे बहुत पसंद आई। तो चूड़ियां लेने गए थे, मतलब चूड़ियां तो लेके आ गए, उसके अलावा जो लेने नहीं गए थे वो भी लेके आ गए गाइस। क्या लाए? सबसे पहले ये पजामा, उस लड़की के पजामों को कसम से इतने पजामे लाते थे। बस ऐसे नहीं बोलना डुगू, नहीं तो मैं दिखाऊंगी नहीं आपको। बोलूंगा भाई, बोलूंगा मैं, और जोर से बोलूंगा, चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा मैं, तो माइक लगा के बोलो गली में नहीं। तो ये देखो, ये पजामा है ना, ये मैंने लिया था घर से, तो उसकी कॉपी कुछ है, उसकी कॉपी है, ऊपर से जेब वेब है, नाड़ा वाड़ा सब है। तो आपने क्यों किया ये? आपने तो किया ना, इसको रहने दो, मैं वॉच को भी दिखाऊं। वॉच को, वॉच तो है ही नहीं, वॉच कौन लेके आया? वॉच तो कोई भी नहीं लाया। तो ठीक है, एक पजामा लेके आई ये, ओके, एक पजामा लाई ये क्यूट सा, कितना क्यूट है ना, कितना क्यूट क्यूट सा है ना ये। एक पजामा ये, ठीक है, और ये ध्रुवी के लिए निक्कर, एक ये, एक ये, दो निक्कर लाई ध्रुवी के लिए। एक लाई मैं अपने लिए कुर्ती, कुर्ती लाई मैं अपने लिए, ठीक है, थैंक यू। और लाई मैं बस ध्रुवी के लिए लाई बाकी। लड्डू मैं आपके कपड़े दिखा रही हूँ, मुंह बंद करो, आवाज नहीं आनी चाहिए। एक सेट लाई ये वाला, कैसा है, एक ये सेट है, एक ये सेट है। सुना आपके कपड़े कैसे हैं? अच्छे अच्छे अच्छे, देखो ये आपके है। और एक है, हाँ बहुत सुंदर है, एक है ये, मेरी पसंद ही अलग है, तुम्हें पता ही है। ये आपका है, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। आई लव यू। आई लव यू। आई लव यू के बाद क्या बोलते हैं? आई लव यू 3। तो और क्या लाए? बस यही तो लाए। और अब मैं सबके लिए कुछ ना कुछ लाऊं, तो अपने हस्बैंड के लिए कैसे कुछ भूल सकती हूँ।
डिंग 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 डिंग। अब इसमें हम लगा के दिखाएंगे अलार्म। टाइम कितना हो रहा है? पता नहीं यार टाइम कितना हो रहा है। मैं पहले टाइम दिखा, देखो कितना हो रहा है। टाइम हो रहा है बस ये भाई ये बजेगा आपका 45 मिनट तक, अगर आप बंद नहीं करोगे तो बजता रहेगा बजता रहेगा। इसमें सेल हो गया ना। हाँ, हाँ। आपके कान के पास रख दूंगा ऐसे, जहाँ से बिल्कुल सुनाई दे। ये मैं तुम्हारे लिए रखूंगा, छोड़ दूंगा इसका जो तुम ताकि तुम भूल जाओ जाता है। तो ये आपकी काम की चीज होगी, ठीक है। ये पता मुझे कितने की पड़ी, कितने की पड़ी होगी? ये पड़ी मुझे 170 की। ठीक है। और लाई मैं अपने ध्रुवी के लिए नाशपाती। नाशपाती आ जाए के सारे यार। है यहाँ पे तार के नाशपाती कहाँ? थाली में ला के। क्या बोल रहे हो यार? हाँ। मुझे नहीं पता था। तो अभी हम दोस्तों थोड़ी देर में चूड़ियां भी पहनेंगे, क्योंकि आज से संक्रांत स्टार्ट है, तो सावन का महीना लग गया ना, इसलिए। जी मेरी यहाँ पे रेडी हो रही है, जब तक हो ही गई है, बस थोड़ा सा इसको पानी कम करना है, बस हल्का सा। मैं पति देव के लिए ब्लैक कॉफी बनाती हूँ, उनको ब्लैक कॉफी पीनी है तो बना देती हूँ, फिर उसके बाद पौधों में पानी डालूंगी। वैसे तो शाम को बोलते नहीं डालना चाहिए पौधों में पानी, लेकिन आजकल गर्मी है तो ठीक है, अभी वैसे भी 6 नहीं बजे हैं, तो 6 बजे से पहले पहले डाल देती हूँ। के साथ पति देव की कॉफी भी बन गई, लेकिन अंदर वो चिड़ 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 कर रहे हैं, मुझे नहीं पता किस बात पे कर रहे हैं, किस बात पे कर रहे हो चिड़चिड़ वाले। देखो वहाँ देखो वहाँ उसने पहले का कर दो वो। वहाँ देखो। जब तक ना ऐसी दीवारें ना हो, तब तक पता कैसे चलेगा कि बच्चे हैं घर में। लो कॉफी पियो आप। अपना वो मत चलाया करो आप, बीबी हाई मत किया करो, कोई बात नहीं, मैं अपने आप तो करती हूँ उसको ठीक। वो मेरी जिम्मेदारी है ना कि मैंने गैस ठीक करनी हो, वॉल बच्चा कर रहा है कुछ करने दो, डांटना क्यों है। की बात है जब इश्क सच्चा हुआ करता था, ये उन दिनों की बात है जब इश्क में पढ़ना अच्छा हुआ करता था। रही मन ये प्रीत रे, जाने न माने ये रीत रे। ये उन दिनों की बात है जब इश्क सच्चा हुआ करता था। ये उन दिनों की बात है जब इश्क में पढ़ना अच्छा हुआ करता था। रही मन ये प्रीत रे, जाने न माने ये रीत रे। ये उन दिनों की बात है। दोस्तों अभी थोड़ी देर में हमने मार्केट की ओर निकलना है। ध्रुवी को तो मैंने खाना खिला दिया है, और मैं और यही रहते हैं, तो खाना खा लेते हैं अब। और चूड़ियां पहन ली है सावन की, तो वैसे तो सवेरे सवेरे पहननी थी, लेकिन फिर सवेरे कल लेके आए नहीं थे, तो आज ही लेके आए, तो इसलिए पहन ली, क्योंकि कल से तो फिर आज से तो वैसे लग ही गया सावन का महीना हमारे पहाड़ियों में। आपको पता ही कि 15 तारीख से लगता है ना। तो चलो जी फटाफट अब मैं रोटी सब्जी देती हूँ उनको, फिर उसके बाद जाएंगे बाहर, फिर अगर देख लेंगे बाद में भूख लगेगी कुछ और खा लेंगे बाद में, तो पहले खाना खा लेते हैं। इस बार मैंने सोचा है कि मैं सारे व्रत रखूंगी, बहुत टाइम बाद मैं सारे व्रत रखने वाली हूँ, क्योंकि और टाइम मैं जब से हमारी शादी हुई है तब से पहला और आखिरी रखते आ रही हूँ। तो अब बहुत टाइम के बाद मैंने सोचा अभी सब कुछ ठीक है, बढ़िया चल रहा है अभी तो फिलहाल, तो कोशिश करेंगे कि सारे फास्ट रख लें। और बाकी मैंने अभी शगुन की मेहंदी भी लगानी है, पर थोड़ा सा ही लगाऊंगी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कल या परसों जिस दिन व्रत होगा ना उसके एक दिन पहले लगाऊंगी। तो यहाँ पे देखो मेरा बच्चा लिया है मेहंदी की कोन, और साथ में मैंने ये बनाया आज जैसा आपको बताया था, मटर और मशरूम की सब्जी, और साथ में रोटी पतिदेव वो भी चीज तो देंगे। ठीक है मैं, पर लेकिन मैं 2 रोटी खा लूँ, मैंने 4 रोटी शुरू किया भाई। मुझे पता है सब्जी देख के तुम 4 रोटी खा लोगे, कैसी हो रही है? नहीं खाऊंगा मैं, डाइट पे मैडम। कितनी कैसी हो रही सब्जी? अच्छी हो रही, बहुत टेस्टी। चलो दोस्तों मैं भी खाना खाती हूँ, ठीक है फटाफट। गाइस इतना सारा अच्छा होने के बाद आज मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया यार। की फाइलें बंद होगी रे। मुझे इतना बुरा लग रहा ना, अजीब सा लग रहा मुझे, मैं बता भी नहीं सकती कसम से। छी क्यों होता है मेरे साथ ऐसा, पूरा दिन ठीक निकला और अभी कुछ ऐसा हो गया। मेरे पायलें गुम हो गई,
एक पैर की। अब कहाँ ये भी तो था ना, दोनों घूमे। इस पैर की वीक हूँ, इस पैर की। इस पैर में ये वाला तो था ना, ये तो वाला दूसरा पैर में भी वो था। तो मैं निकाल दी दूसरी, पहले एक पहन के क्या करूंगी। अरे पायल की बात नहीं कर रहा मैं, ये दोनों पैर देखा पाऊँ, इस पाँव में भी था, एक ही में था। एक ही में था। तो मैं याद कैसे। अब देख सुबह जाने के बाद आपको मैं पप्पू चारा नहीं, क्योंकि रात को तो मिलेगी नहीं इस अंधेरे में वो। ठीक है, तो जहाँ जहाँ हम गए दुकान छोड़ के, वहाँ हमारे एक चक्कर सुबह मारूंगा। ठीक है, मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो ऊपर वाले की मर्जी। ठीक है, मैं पायल की नहीं, पर तुमने गिफ्ट की थी ना। क्या हुआ तो पागल यार, तो दोबारा जिम कर दूंगा तुम्हारे ऐसे ही फिर। कैसे पहले मैं गिरी यहाँ पे, मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे याद नहीं आ रहा कि उस टाइम पे हुआ। उस टाइम पे तो नहीं गिरी, उस टाइम पे गिरी होती तो आज क्या बताऊं यार। पहले तो हम, आज हमारे साथ इतना बुरा हुआ कि मेरे को धुरपी को चोट लगते लगते बची। बहुत खतरनाक कुछ हो जाता, पर पता नहीं माता रानी ने कैसे बचा लिया, मुझे नहीं पता। एकदम से ध्रुव ने रेस दे दी स्कूटी की और मैं धुरपी थे उसमें बस। तो पहले तो वहां पे मेरे को चोट लगी, वो तो ध्रुवी पे नहीं लगी, तो बाकी ऊपर से मेरे पैर पे लगी। और अब पायल ही नहीं मिलते, अब मुझे नहीं पता कि कब घूमने कब। और एक जगह गए हूँ तो एक जगह ढूंढ पायल, कितने तो जगह। 10 जगह चलेंगे भाई साहब, तो 10 जगह काम मिलेंगे। तब कोई नहीं, मैं देखूंगा सुबह। ठीक है, इसमें आपको दिखाती हूँ कैसी पायल थी वहाँ। मैंने पहनी होती थी, आपको याद ही होगी, पर फिर भी ये देखो, ये है उसकी एक पायल, तो ऐसी थी। ठीक है, देख और ये पायल मैंने पता कितने की ली थी, एक मिनट रुको ना। ये पायल पता मैंने कितने की ली थी, 4500 रुपए की, इतनी पतली पतली। और वो भी एक गुम हो गई। खैर अब जो चीज होनी होती है वो तो हो ही जाता है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों यकीन है मिल जाएगी। नहीं भी मिलेगी तो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। पर खैर जो होना होता है, राहुल कह रहे हैं कि जो होना होता है उसने होना ही, तुम कितनी भी कोशिश करो। उन्होंने मुझे आज पता नहीं क्यों जाते हुए ही, जब हम मार्केट की तरफ जा रहे थे, राहुल ने मुझे एक बात उस टाइम पे बोल दी थी कि तारा जो होना होता है उसे हम कैसे भी नहीं रोक सकते। तो वही चीज है, अब उसको तो कुछ कर नहीं सकते। बाकी पूरा दिन काफी बढ़िया गया था आज तो। तुमने दोनों टी शर्ट उठा ली, दोनों टी शर्ट ले ली। आज मैं अपने लिए शॉपिंग करके आई ना, देखो मेरे पति भी अपने लिए शॉपिंग करके आए। फिर इधर आओ। ये पता होगा इन लोग ठीक है कि थोड़ा यूज लो और नहीं बढ़िया है। पक्का। Yes, एक टी शर्ट ये लेके आए और दूसरी, ये है मतलब मेरे जितने में पूरे कपड़े आते हैं उनके एक ही टी शर्ट इतने में आती है। ये टी शर्ट कितने की, ये वाली जो हाथ पे है, 500। ये 500 की टी शर्ट है भाई। और क्या है इसमें, कपड़े का फर्क हो जाता है ना बहुत ज्यादा। चलो तो तो जिसका मैंने 1000 रुपए का पूरा इतना सामान लिया होगा ना, कि सिर्फ 2 टी शर्ट 1000 रुपए कैसे लगा के चलो आप। अच्छी लग रही है वैसे, व्हाइट वाली बढ़िया लग रही थी। ये तो मेरी पसंद की, तो ये तो अच्छी लगेगी। हाँ ये अच्छी लग रही, तुम्हारे पास ऐसा कलर है भी नहीं ना। अच्छी लग पहला कलर है, रही। बस इसके लिए मैंने थोड़ा सा ये पेट कम करना गाइस, बस जो बचा रखा है तुम्हें क्या लगता है मेरी पायल मिल जाएगी। मिल जाएगी। ये मुझे कहते हैं तू साइड में, तो तुझे दूसरी दिला दूंगा। मैं कहा दूसरी दिलाने की बात नहीं है, मेरे पास तो इतनी सारी पायल पड़ी घर पे, लेकिन वही है ना। छी। दोस्तों अभी ये लोग सो गए हैं दोनों के दोनों, और मैं राहुल के सामने कितनी भी वो एक्टिंग करूँ कि ठीक है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे सच में बहुत फर्क पड़ा है मेरी पायल के गुम होने से। क्योंकि अब अपनी चीजें गुम होने से फर्क पड़ेगा ही यार, ऊपर से इतने प्यार से दी थी उन्होंने, तो फिर और ज्यादा हो जाता है ना। कैसे गिरी पायल, एक तो पायल का पता भी नहीं चला मेरे को, क्योंकि पैर में मैं पायल पहनूं तो मुझे कोई फर्क पता ही नहीं चलता कि पैर में कुछ पहन रखा है, क्योंकि डेली पहनते हम लोग ना। अब जो चीज डेली पहनते तो उससे पता नहीं चलता कि पैरों में कुछ है कि नहीं है, कुछ गिर गया कि क्या। पता नहीं कैसी तो मैं हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। ढूंढे भी तो कहाँ ढूंढे, इतनी जगह घूमे हम लोग आज। पहले तो मार्केट गए, फिर आए वहां से, फिर कितना हम पैदल गए होंगे, कितना हम कहाँ कहाँ घूमे होंगे। फिर घर आने के बाद यहाँ घर में, फिर उसके बाद नीचे वो जो मैंने आपको बताया स्कूटी से गिरते गिरते बचे, जो भी हुआ सीन उसमें। फिर उसके बाद मार्केट गए, 2 बार तो मार्केट का ही चक्कर लग गया। राहुल कहते कि किस्मत में होगा तो आ जाएगा, लेकिन सच बताऊं तो अपनी पर्सनल बात करूं तो मैं ऐसी हूं नहीं कि मुझे एकदम से कुछ मिल जाए। मुझे जब तक खूब धक्के नहीं लगते किसी चीज के पीछे, तब तक मुझे कुछ नहीं मिलता। जब तक खूब मेहनत ना करूं किसी काम के लिए, तब तक कुछ नहीं मिलता। ऐसे इजी
कभी कुछ नहीं हुआ मेरी लाइफ में कि एकदम से मिल गया हो, कुछ नहीं। सब कुछ बहुत मेहनत करनी पड़ती है हर चीज के लिए। तो ये कह रहे कि किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, लेकिन मैं कह रही हूँ कि बिना ढूंढे कैसे मिल जाएगा। पूरा घर मैंने ढूंढ लिया, अभी ये सो गए हैं तब जाके मैं ढूंढ रही, नहीं तो मैं ढूंढ भी नहीं रही थी पहले। लेकिन घर में नहीं है तो उसका मतलब भारी गुम हुई है यारो। चलो जी देखते हैं। बाकी आप लोग भी प्रार्थना करो मुझे मिल जाए, क्योंकि वो मिल रहे सिर्फ उसमें पैसों का मतलब नहीं है। सिल्वर की पायल थी, पर वो क्या बोलते हैं, वो जो जिस प्यार से मिली थी ना मुझे, उस प्यार का वो है मेरे को कि हाँ कैसे गुम हो गया ऐसा। तो चलो जी ब्लॉग को इतना रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आज सुबह से तो सब बढ़िया ही हो रहा था यार, पर लास्ट में जिस दिन इंशाल्लाह मैं ज्यादा खुश होती हूँ ना, उस दिन ऐसा हो ही जाता है लास्ट में कि अजीब सा हो जाता है। पूरा दिन खुश हो तो कभी कभार ऐसा लगता है कि खुश होने से भी डर लगता है फिर इन चीजों को देख के। जिस दिन सच में मैं ज्यादा खुश होगी, ज्यादा हंस गई, दूसरे दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। समझ नहीं आता अच्छी क्या होता है लाइफ में, कभी कुछ पता नहीं चलता। चलो ठीक है, बाय, गुड नाइट। अभी मैं सो रही हूँ, सो तो नहीं रही, पहले एक बार और ढूंढ लेती हूँ अपने मन की तसल्ली के लिए। वैसे तो मुझे पता है कि घर में है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार तसल्ली के लिए दोबारा ढूंढ लेती हूँ। बाय।